है जिसमें आप देख सकते हैं कि महर एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है कोयटा रेलवे स्टेशन पर। तो इस सेक्शन पर बच्चे पत्थर वगैरह काफ़ी मारते हैं, इस वजह से अंदर से वीडियो बनाना ही बेहतर है। और ये कोयटा से निकलने के बाद पहली टनल आ रही है, काफ़ी गहरे डाउन ग्रेडियंट पर चढ़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैक बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ से जो भी ट्रेन आती है वो यहाँ से रिवर्स जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे ट्रेन जर्नीज किए हैं, बहुत सारे स्टेशंस देखे हैं, बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों को देखा है। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ज्यादा यूनिक होने वाली है। और इसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में हम लोग ज्यादातर अपना सफर करेंगे पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सफर करेंगे पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के शहर कोयटा से लेकर बलूचिस्तान से आते हुए सिंध के सबसे पहले शहर यानी कि जैकबाबाद तक का। और आज की जो हमारी ट्रेन होगी वो होगी कोयटा और पेशावर के दरमियान चलने वाली 39 अप जाफर एक्सप्रेस, जो कि कोयटा से लेकर सिब्बी तक तो 39 डाउन जाफर एक्सप्रेस रहेगी और फिर सिब्बी से पेशावर तक 39 अप जाफर एक्सप्रेस बन जाएगी। तो ये अप डाउन का क्या चक्कर है इसको हम लोग आगे किसी वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इस ट्रेन का जर्नी एंजॉय करते हैं, साथ ही आप लोग ये भी देखेंगे सूबा बलूचिस्तान में ट्रेन का सफर कितना हसीन और खतरनाक है, कि जिसमें ट्रेन कभी पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाती है, कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे उतरती है, कभी किसी पुल पर चलती है और कभी अचानक किसी अंधेरी गुफा में दाखिल हो जाती है। तो चलें आज की अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, मैं इस पूरे ट्रिप पर अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त मोहम्मद रोहान के साथ था और हम लोग तकरीबन सुबह 8:15 बजे स्टेशन जाने के लिए अपने होटल से निकल गए। हाँ जी रोहान, तैयार है वापस अपने घर के सफर के लिए? अमाउंट अपने मोज़ों में रख रहे हैं। स्कीम लीक कर दी तुमने पब्लिक में? पब्लिक को भी मेरा ये मशवरा है कि भाई अपना अमाउंट अपने मोज़ों में रखें, बड़ा अमाउंट। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई पैर काट के ले गया तो मसला नहीं होगा? का फायदा क्या होगा? ये हारिस भाई हमें ड्रॉप करने के लिए आए हैं। इन्होंने हमें कोयटा में भरपूर टाइम दिया है। बहुत शुक्रिया हारिस भाई, आपने हमें बहुत टाइम दिया है। इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे आपके शहर में। आपने नहीं देखी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको वो भी कर इंशाल्लाह। चले फिर स्टेशन? चले जी। तो बेसिकली जाना तो हमें कोयटा से कराची था, लेकिन जाफर एक्सप्रेस तो कराची जाती ही नहीं है। इसके अलावा कराची जाने के लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो बुलान मेल का है, लेकिन वो सफर काफी लंबा और ख्वारी वाला हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर छोड़कर वहाँ से अपना सफर 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस में करें कराची तक का। और फिर हमने ऐसा ही किया। तो जैसे ही मैं कोयटा रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहाँ पर हमारी 39 डाउन जाफर एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो रहा था। ये होगा साथ में लग रहा है। तो
अगर हम लोग कोयटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बात करें तो इस वक्त सिर्फ 3 ट्रेन है जो कोयटा रेलवे स्टेशन से चलती हैं, जिनमें एक है कोयटा चमन के दरमियान चलने वाली चमन पैसेंजर, इसके अलावा कोयटा पेशावर के दरमियान चलने वाली जाफर एक्सप्रेस, इसके अलावा कोयटा कराची के दरमियान चलने वाली बुलान मेल, और इसके अलावा जो चौथी ट्रेन है वो लाहौर कोयटा के दरमियान चलने वाली अकबर एक्सप्रेस है। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही वो ट्रेन सस्पेंड है और इसे अब तक पटरियों पर नहीं लाया गया। RGE 2513 लीड करेगा इस ट्रेन को कोयटा से लेकर सिप्पी रेलवे स्टेशन तक, और फिर देखते हैं कि सिप्पी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन की लीड पे कौन सा GE 20 लोकोमोटिव लगता है। तो इस वक्त टाइम हुआ है तकरीबन 8:45 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन प्लेस हो चुकी है प्लेटफॉर्म पर। और ये जो कोच नंबर 7 है, जो कि आप CFI कोच देख रहे हैं, आज का मेरा जैकोबाद तक का जर्नी होगा इस CFI कोच में, जो कि है जाफर एक्सप्रेस का कोच नंबर 7। इसी के पीछे AC स्टैंडर्ड की कोच लगा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि महर एक्सप्रेस भी पहुंच चुकी है कोयटा रेलवे स्टेशन पर, जबकि आते हुए सर सैयद का भी एक डब्बा लगा हुआ था और अब जाते वक्त महर एक्सप्रेस का लगा हुआ है एक कोच। चलें फिर। ये दानियाल भाई कोयटा के रेल फैन क्या दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ कि चले अब। ये दानियाल भाई कोयटा के रेल फैन हमारे, जो हमें रिसीव करने आए थे और आज छोड़ने आए, उसके बाद से इनकी तबीयत वगैरह काफ़ी ख़राब थी। अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा यार आप छोड़ने आए, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप हमें लेने भी आए थे, दोबारा चक्कर लगाएंगे। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे तो फिर डिटेल में आपसे मुलाकात होगी। ये हारिस भाई, इनको तो आपने हर वीडियो में देखा होगा, हमारे साथ थे माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हारिस भाई, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर तकलीफ देंगे आपको। तो पूरे 9:04 पर ट्रेन ने अपना लास्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है और अब ट्रेन निकलने वाली है कोयटा रेलवे स्टेशन से। ओके हारिस भाई, दानियाल भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़। तो ट्रेन इस वक्त कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्ट कर रही है और यहीं से ट्रेन तकरीबन 4 मिनट लेट हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि आगे ट्रेन मज़ीद लेट होती है या नहीं। तो दोस्तों, जितनी देर में हमारी 39 डाउन जाफर एक्सप्रेस कोयटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, इतने हम लोग जाफर एक्सप्रेस ट्रेन की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो जाफर एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन सुबह 9 बजे अब कोयटा रेलवे स्टेशन से अपना सफर शुरू करती है और फिर सिब्बी, रोड़ी, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, रावलपिंडी के रास्ते से होती हुई अगले दिन शाम 6 बजे पहुंचती है पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन पर। और ये पाकिस्तान की वाहिद ट्रेन है जो चारों सूबों को आपस में मिलाती है। इसी के साथ ही बताता चलूं कि कोयटा से लेकर रोड़ी जंक्शन तक ये ट्रेन अपना सफर मेन लाइन 3 पर ही करती है और फिर रोड़ी जंक्शन से लेकर पेशावर तक ये ट्रेन अपना सफर मेन लाइन 1 पर करती है। जबकि अगर इस ट्रेन की ग्रेड कंपोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में इकोनॉमी क्लास के साथ साथ AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस और AC स्लीपर के कोचेस भी लगाए जाते हैं, जिसका किराया कोयटा से लेकर पेशावर तक कुछ इस तरह है। लेकिन हम आज का सफर जो है वो कोयटा से लेकर जैकोबाद तक का कर रहे हैं। तो कोयटा से जैकोबाद तक का किराया इस ट्रेन का कुछ ये है। इसी के साथ अगर हम लोग जाफर एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस की बात करें तो कोयटा से लेकर जैकोबाद रेलवे स्टेशन तक ट्रेन रास्ते में तकरीबन 7 रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी, कि जिसमें कोयटा से चलने के बाद ट्रेन का पहला स्टॉप है कोलपुर, उसके बाद मच, फिर आबे गम, फिर सिब्बी जंक्शन, बख्तियाराबाद, डोमकी, डेरा मुराद जमाली, डेरा अलायार और फिर फाइनली हम पहुंच जाएंगे जैकोबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर।
तो इस सेक्शन पर बच्चे पत्थर वगैरह काफ़ी मारते हैं, इस वजह से अंदर से वीडियो बनाना ही बेहतर है, क्योंकि बच्चों को कुछ भरोसा नहीं है यहाँ के। तो ये कोयटा से चलने के बाद ट्रेन हमारी पहले स्टेशन स्किप कर रही है, जो कि है सरियाब रेलवे स्टेशन। स्टेशन का प्लेटफॉर्म तो दूसरी साइड है, लेकिन ट्रेन में अभी काफ़ी रश है, वरना मैं आप लोगों को दूसरी साइड पर जाकर स्टेशन का प्लेटफॉर्म में दिखाता। और ये दूसरी साइड पर सिर्फ 2 लूप लाइन्स ही मौजूद हैं। ये इस प्रेजेंट जंक्शन का मुझे वाइट टाइम टेबल लग रहा है। यस, ये वाइट टाइम टेबल ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे लाइन ख़त्म हो रही है और ये लाइन वापस आ रही है, और जहाँ पर टर्न टेबल नहीं होते वहाँ इस वाइट ट्रैक को इस्तेमाल किया जाता है इंजन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही है सफीजन जंक्शन रेलवे स्टेशन को, और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है, कोयटा ताफ्तान रेलवे लाइन अलग होती है, जो कि दालबदीन से होती हुई ताफ्तान तक जाती है, यानी कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर तक। और आजकल जो हमारी ITI कार्गो ट्रेन चल रही है, यानी कि इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद कार्गो ट्रेन चल रही है, वो इसी स्टेशन से होती हुई जाती है तेहरान बॉर्डर तक। अब से कुछ ही देर में कोलपुर का रेलवे स्टेशन आने वाला है, और फिर उसके बाद हमारी ट्रेन एंटर हो जाएगी वादी बुलान में। तो चलें अब आप लोग आगे का थोड़ा सा सफ़र एंजॉय करें, फिर आपसे कुछ ही देर में बात करता हूँ। और ये कोयटा से निकलने के बाद पहली टनल आ रही है।
तो टाइम हुआ है इस वक्त 10 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है कोलपुर रेलवे स्टेशन पर, जो कि पाकिस्तान की खूबसूरत रेलवे स्टेशन में से है। तो ये कोलपुर रेलवे स्टेशन के हसीन नज़ारे कुछ। ये हमारा RG25113 कोलपुर का खूबसूरत रेलवे स्टेशन, और वो रहा हमारे सामने नेशनल हाईवे। और अब ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी गहरे डाउन ग्रेडियंट पर चढ़ेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस वक्त ट्रैक बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है। तो सिग्नल होने वाला है ट्रेन का। इससे पहले कि ट्रेन यहाँ से चले, हम यहाँ से चलते हैं। कोलपुर स्टेशन पर एक मस्जिद भी मौजूद है, छोटी सी। और ये कोलपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर वगैरह का ऑफिस, टिकट वगैरह का ऑफिस। और रोड़ी से तकरीबन 343 किलोमीटर दूर है ये कोलपुर का रेलवे स्टेशन। सी लेवल से तकरीबन 1792 मीटर की बुलंदी पर है कोलपुर का रेलवे स्टेशन, जहां पर इस वक्त हमारी 39 अब जाफर एक्सप्रेस रुकी हुई है। तो तकरीबन 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है कोलपुर रेलवे स्टेशन से। और जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो ये सारे पहाड़ एक वाइट चादर ओढ़ लेते हैं, जिसका एक हसीन नज़ारा होता है बर्फबारी के दिनों में। तब एक शार्प कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन नीचे की तरफ उतरेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आबेगम से लेकर कोलपुर रेलवे स्टेशन तक काफी चढ़ाई है, तो इसीलिए ट्रेन में बैंकर इंजन भी लगाए जाते हैं। लेकिन वापसी के रास्ते में यानी कि कोलपुर से लेकर आबेगम तक ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव नहीं लगाया जाता। RG20 डायनामिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन को नीचे उतार रहा है। ये काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपने ट्रेन की काफ़ी टिकटॉक्स देखी होंगी।
तो ये कोलपुर से निकलने के बाद नेशनल हाईवे 65 हमारे साथ साथ चल रहा है, जो कि पूरी वादी बोलान में हमारे साथ साथ ही रहेगा। बस कभी लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, कभी राइट साइड पर। तो अब इस पूरे रूट के सबसे हसीन नज़ारे आने वाले हैं। चलें आप लोग एंजॉय करें, मैं भी एंजॉय करता हूँ। से चलने के बाद दिल्ली कैंपिंग साइड आई है ये। इधर कहाँ जा रही है? ट्रेन के ब्रेक पे रुका था ना, तो फिर इस लाइन पे आते हैं। और इस लाइन का दूसरा नाम दोज़ख लाइन है। रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है इस वक्त हमारी 39 अब जाफर एक्सप्रेस।
हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है हिरुप रेलवे स्टेशन पर। तो ट्रेन अप्रोच कर रही है हिरुप रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेलवे स्टेशन है कि जिससे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही आपको दिख जाता है कि हमारी ट्रेन कितनी हाइट पर चढ़ने वाली है या उतर रही है। काफ़ी ढलान है यहाँ पर, इस वजह से ट्रेन काफ़ी स्लो ब्रेक्स लगा कर उतर रही है इस ढलान से। और आगे हमें सिग्नल भी अप मिला है, यानी कि ट्रेन यहाँ पर रुकेगी। तो इस वक्त टाइम हुआ है 11:05 और हमारी 39 अब जाफर एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है मच्छ रेलवे स्टेशन पर।
तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है हमारी ट्रेन के साथ। और वो ये कि पहले ट्रेन जाकर प्लेटफॉर्म पर लगेगी और फिर ट्रेन आगे जाकर रिवर्स होगी और फिर यहाँ से लेफ़्ट साइड पर यानी कि पहाड़ों के साथ साथ होती हुई आगे जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारी ट्रेन सीधा जा रही है प्लेटफॉर्म की तरफ। और फिर ट्रेन बाद में रिवर्स होकर इस लाइन से होती हुई अपने आगे का सफ़र जारी करेगी। ये अप की लाइन है और वो आगे वाली डाउन की। काफ़ी इंटरेस्टिंग रेलवे स्टेशन है मच का। तो ये हमारी ट्रेन मच रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुकी हुई है। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन पहाड़ों के दरमियान। तो ये आप देख सकते हैं कि आगे जो ट्रैक है ये बिल्कुल एंड है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से जो भी ट्रेन आती है वो यहाँ से रिवर्स जाती है। कोयला लोड किया जा रहा है यहाँ पे ट्रक्स में। और साथ ही ये खड़ा हुआ हमारा RGE20 लोकोमोटिव 5113 मच रेलवे स्टेशन पर। तो ये मच रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म जो कि हमने आते हुए मिस कर दिया था, क्योंकि मैं अपोजिट साइड पर बैठा हुआ था तो उस वक्त तो नहीं देख पाए हम, लेकिन अब देख लें आप लोग। रेस्टोरेंट भी मौजूद है एक। फिर हमारी ट्रेन चलने वाली है, इसलिए अभी यहाँ कुछ खाने का टाइम नहीं है। 318 किलोमीटर दूर है ये जोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से और सतह समंदर से बुलंदी है 990 मीटर, जबकि जो कोलपुर रेलवे स्टेशन था वो तकरीबन 1800 मीटर की हाइट पर था। यानी कि हमारी ट्रेन कोलपुर से लेकर मच रेलवे स्टेशन तक तकरीबन 800 से 900 मीटर नीचे आ चुकी है। तो अब हमारी ट्रेन ने अपना डिपार्टिंग विसल दे दिया है मच रेलवे स्टेशन से और अब हमारी ट्रेन रिवर्स में चलकर ये सामने वाले ट्रैक्स पर जाएगी। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मच रेलवे स्टेशन की। इसी तरह जो ट्रेन कोयटा की तरफ जा रही होती हैं वो यहाँ से पहले आती हैं और फिर आगे निकल जाती हैं और फिर आगे जाकर रिवर्स में प्लेटफॉर्म पर लगती हैं। तो अभी हमारी ट्रेन रिवर्स में चलना शुरू हो चुकी है। सिग्नल्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैक साइड पर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर हर ट्रेन को बैक जाना होता है, इसी वजह से। तो इस वाली लाइन पर चलना है अब हमें आगे। तो फाइनली 11:25 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है मच रेलवे स्टेशन से।
तो इस वक्त टाइम हुआ है 11:45 और हमारी 39 अब जाफर एक्सप्रेस अप्रोच कर रही है आबे गम रेलवे स्टेशन पर। और ये वही जगह है जहाँ से जाफर एक्सप्रेस में जाते वक्त बैंकर लोकोमोटिव लगाते हैं, जाते वक्त यानी कोयटा जाते वक्त। ये कैच स्टार्टिंग की लाइन्स अलग हो गई।
GE 25 111।
दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 1:30 और हमारी ट्रेन खड़ी हुई है इस वक्त सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो अब आप देख सकते हैं कि सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इस वक्त शंटिंग चल रही है और इस वक्त ब्रेक वैन का कोच ट्रेन से अलग करके ट्रेन की बैक पर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:14 और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है पेशावर कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। तो दोनों जाफर एक्सप्रेस की क्रॉसिंग जो है वो सिब्बी रेलवे स्टेशन पर ही होती है। तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि सिब्बी से लेकर रोहड़ी तक ये पूरा सिंगल लाइन ट्रैक है, तो इसीलिए हमारी ट्रेन को काफ़ी देर तक सिब्बी रेलवे स्टेशन पर रोका गया। तो इस वक्त टाइम हुआ है 2:20 और हमारी 39 अब जाफर एक्सप्रेस जो है इस वक्त सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही है। तो दोस्तों एक मेन बात ये कि जो कोयटा रेलवे स्टेशन से जाफर एक्सप्रेस में लोकोमोटिव लगाया जाता है वो सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से अलग कर लिया जाता है। यानी कि RG 5113 को सिब्बी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन से अलग कर दिया गया है और अब सिब्बी से हमारी ट्रेन में लगाया गया है GU204554 जो कि ट्रेन को लाहौर तक लेकर जाएगा और फिर लाहौर में इस ट्रेन से ये GU20 निकल जाएगा। फिर जो ट्रेन में लोकोमोटिव लगाया जाएगा वो ट्रेन को रावलपिंडी तक लेकर जाएगा और फिर रावलपिंडी में जो लाहौर में लगाया गया इंजन है उसको निकाल लिया जाएगा और फिर रावलपिंडी से एक और दूसरा इंजन ट्रेन को पेशावर तक लेकर जाएगा। यानी कि अगर आप लोग टोटल देखें तो कोयटा से लेकर पेशावर तक ट्रेन को 4 इंजन लीड करते हैं। तो दोस्तों सिब्बी से चलने के बाद मेरी ज़रा सी आंख लग गई और फिर इसके बाद तकरीबन मेरी शाम 5 बजे आंख खुली तो उस वक्त हमारी ट्रेन जो है वो मंगोली रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही थी। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 5:19 और हमारी ट्रेन इस वक्त अप्रोच कर रही है डेरा अला यार रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेन का तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप है।
तो ठीक 5 मिनट रुकने के बाद यानी कि 5:25 पर हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है डेरा अलाया रेलवे स्टेशन से। और अब ट्रेन का अगला स्टॉप होने वाला है जैकबाबाद रेलवे स्टेशन, जो कि आज की हमारी मंजिल है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 5:55 में और हमारी ट्रेन आप इस वक्त देख सकते हैं कि जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन बस पहुंचने ही वाली है। तो ट्रेन का राइट टाइम जो है जैकबाबाद पहुंचने का वो तकरीबन 5:20 का है। यानी कि अगर देखा जाए तो आज हमारी ट्रेन तकरीबन 35 मिनट लेट अप्रोच कर रही है जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बलूचिस्तान के ये हसीन नज़ारों को एंजॉय किया होगा और ये जाफर एक्सप्रेस का पूरा जर्नी भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।